Students, as you all know, we are on chapter number 3, and this chapter is related to a past third means history portion, and the chapter name is Ruling the Countryside. Sorry for that. Now, in the previous classes, we have completed few topics. Those are the company becomes Diwan, revenue for the company, the need to improve agriculture, the problem a new system is devised, and a new topic is the Monroe system. In the previous classes, we have done two types of settlement. The first one is permanent settlement and the second one is महलवाड़ी settlement. सो हमने उन दोनों सेटलमेंट्स में देखा कि किस तरीके से जो कंपनी है वो रेवेन्यू इकट्ठा करती है कल्टिवेटर्स से और उसे अपने लिए यूज़ करती है। दो सेटलमेंट हमने देखे। परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास महलवाड़ी सिस्टम देखा था। नाउ इन दिस क्लास विल स्टार्ट द मुनरो सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. ना जो हमने परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया था वो हमने नॉर्दर्न इंडिया में किया था। अब क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सदर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी जो रेवेन्यू है रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए। सो जैसे ही वो साउथ की तरफ आते हैं तो उन्हें वो जो नॉर्थ इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन का जो आइडिया था वो साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट करना था, पर उन्हें बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर। The new system that was devised came to be known as Ryotwad और रयतवाड़ी। जो उन्होंने साउथ इंडिया में एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम अप्लाई किया उसको बोलते हैं रियोतवाड़ या फिर रियोतवाड़ी। नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सिस्टम एंड इन द साउथ इंडिया रियोतवाड़ सिस्टम। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बट कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, यहाँ पर READ स्पेलिंग है, कहीं कहीं बुक्स में रीड भी आता है, सो वी विल कॉल्ड इट Captain Alexander Reed. In some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. ये छोटे स्केल पे स्टार्ट किया गया था, बट और किसने स्टार्ट किया था, इसका नाम द मुनरो सिस्टम है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दिस डायग्राम यू कैन सी द पिक्चर ऑफ थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इन्होंने उसको एक तरीके से एक्सटेंड किया, बट उसकी स्टार्टिंग किसने की है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। उन्होंने क्या किया, जो लड़ाइयों में उन्होंने वॉर्स में उन्होंने टीपू सुल्तान से जो एरियाज़ को कॉन्कर्ड किया था, जीता था, उन्होंने उन जगहों पर रियोतवाड़ी सिस्टम को अप्लाई कर दिया। Subsequently developed by Thomas Munro. Now here we can see that Munro system or Ryotwadi system was introduced by Captain Alexander Reed and it was developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India, and इसको extend South India में किसने किया है, Thomas Munro. And here is the picture of Thomas Munro, who was the governor of Madras, and the time is 1819 to 1826. Now we'll start a second paragraph. Reed and Munro felt that in South there were no traditional ज़मींदारीज। जैसे ही वो साउथ की तरफ जाते हैं तो परमानेंट सेटलमेंट एंड इन द महलवाड़ी सिस्टम वी हैव सीन दैट ज़मींदार सिस्टम था नॉर्थ इंडिया में। जो ज़मींदार होते थे वो टैक्स ले लेते थे और फिर डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट ब्रिटिशर्स का होता था, ब्रिटिशर्स उनसे ले लेते थे। फिर यहाँ पर जैसे ही नीचे साउथ इंडिया की तरफ आते तो उन्हें ट्रेडिशनल ज़मींदारी सिस्टम मिला ही नहीं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड had to be, sorry for that, second paragraph, second line, the settlement they argued had to be made directly with the cultivators youth who had tilled
सॉरी टाइल्ड द लैंड फॉर जनरेशन्स। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्हें ज़मींदार नहीं मिले तो इन्होंने डायरेक्ट जो कांटेक्ट था वो कल्टिवेटर्स से कर लिया। कल्टिवेटर मीन्स जो कि लैंड सरफेस एरिया पर कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं। तो डायरेक्ट एक कांटेक्ट हो गया, तो बीच में उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और उन कल्टिवेटर्स को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, र्योत। Here you can see that र्योत। Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले उनकी जो फील्ड है, लैंड सरफेस एरिया, उसको अच्छी तरीके से जांचा परखा। क्यों जांचा परखा, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करने से पहले इन सब चीज़ों को देख लें। Munro thought that we will move forward to the next page. Munro thought that the British should act as parental father figures protecting the youth under their charge. नाउ मुनरो ने ये सोचा कि जब बीच में कोई है नहीं तो हम एक पेरेंटल फादर मीन्स जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, उन एक तरीके से वही आपका सारी देखभाल करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम कल्टिवेटर्स के एक तरीके से पेरेंट हो जाएंगे, वो हमारे अंडर में, हमारे प्रोटेक्शंस में काम करेंगे। नाउ अब इसके बाद हुआ क्या वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल वॉज नॉट वेल। विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वर इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। इतने सारे हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शंस के प्रोग्राम्स, स्कीम्स देखी इन लोगों की, पर सब कुछ सही नहीं हुआ। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। Peasants were unable to pay, riots fled the countryside and villages became deserted in many regions। अब इन्होंने क्या किया, भारी भारी टैक्सेस लगा देते थे और जो पीजेंट्स होते वो पे नहीं कर पाते थे, वो लोग गांव छोड़ के चले जाते थे और गांव एकदम वीरान बंजर भूमि बन जाता था। Optimistic officials had imagined that the new systems would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen। Now इस लाइन का मतलब है, according to this line, optimistic officials had imagined, उन्होंने ये सोचा कि जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं वो क्या कर देंगे, पूरी तरीके से जो किसान है, जो पीजेंट्स हैं, उनकी जो लाइफ है एकदम चेंज कर देंगे, उनके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, वो रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाएंगे। पर ये हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचा। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, इसके लिए एक तरीके से किसान क्या है, उस जो ज़मीन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे, क्रॉप उगाएंगे। तो उस उगाने की वजह से ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो बाकी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू सिस्टम पे ध्यान दिया, तो ना तो किसान जो है वो अमीर हुए, जो हमारी लैंड सरफेस एरिया है वो बंजर होती गई, किसान पे नहीं कर पा रहे थे, गांव के गांव वीरान होते गए, क्योंकि जो किसान है वो छोड़ के जाते जा रहे थे उन गाँव को। सो इन दिस क्लास वी हैव डन टू टॉपिक्स, द मुनरो सिस्टम एंड all was not well। In the other class, in the next class, we will start a new topic which is crops for Europe। Thank you।